करते हैं नरेशन। नरेशन में आज हम बातें कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंस के। अब सीखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होता क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसके बारे में बातें करता है। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या कहता है? इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है ऑर्डर देने को, इंपेरेटिव कहता है कमांड देने को, इंपेरेटिव कहता है रिक्वेस्ट करने को, इंपेरेटिव कहता है सजेशन करने को, इंपेरेटिव कहता है परमिट करने को, मींस परमिशन देने को, अलाउ करने को, आस्क एडवाइस देने को और फॉरवर्ड देने को। इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है इन सब चीज के बारे में। ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, परमिट, अलाउड, आस्क, एडवाइस और फॉरवर्ड। अब एक चीज ध्यान देना कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है इसकी जो स्टार्टिंग होगी वो वर्ब से होगी। वैसे तो एक सेंटेंस को बनाने के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास में चार चीजें चाहिए। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एक सेंटेंस को बनाने के लिए चार चीजें चाहिए, लेकिन ये कहता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहता है कि मुझे सब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये विदाउट सब्जेक्ट काम करता है और इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है वर्ब से और सेंटेंस के लास्ट में आता है फुल स्टॉप। अगर कोई सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है वर्ब से और सेंटेंस का लास्ट हो रहा है फुल स्टॉप से, तो समझ लेना कि वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब एक चीज ध्यान देना कि जब वो इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर के बारे में बातें करता है, कमांड देने को बातें करता है, रिक्वेस्ट करने को कहता है, सजेस्ट करने को कहता है, परमिट करने को कहता है, अलाउ कहता है, आस्क और एडवाइस देने को कहता है, फॉरवर्ड के बारे में बातें करता है, तो जो से होगी आपकी सेज होती है और जो सेड होती है, से, सेज और सेड, चाहे टू लग रहा हो या ना लग रहा हो, विद टू हो या फिर विदाउट टू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। तो हमें ये सारी की सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी अकॉर्डिंग टू सेंस, कि सेंटेंस में क्या सेंस है, कि सेंटेंस में किस बारे में बातें की जा रही है। अगर देखिए, तो से, सेज और सेड को हम अकॉर्डिंग टू सेंस चेंज कर देंगे। ऑर्डर्ड में, कमांड में, रिक्वेस्ट में, सजेशंस में, फॉरवर्ड में, एडवाइस में, परमिट में, आपका मन करे उस चीज में आपको चेंज कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि इसमें ये सेंस दिया जा रहा है तो आप इनमें चेंज कर देना। अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी सेंस नहीं है तो आप सिंपली आस्क में भी चेंज कर सकते हो। आस्क, आप सिंपली सैड को, मतलब इन चीजों को आप आस्क में भी चेंज कर सकते हो। आस्क, आस्क या फिर आस्क्ड, वो तो देखना पड़ेगा ना। अगर सैड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आस्क की सेकंड फॉर्म आस्क्ड हो जाएगी। अगर एस लगा हुआ है तो यहां भी हम एस लगा देंगे। अगर ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, यहाँ पे आस्क आस्क रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सेंस हमें ये सारी चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। अब एक चीज और ध्यान देना, कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लगाएंगे टू। क्या लगाएंगे? टू। इसमें जो दो सेंटेंस होंगे, एक सेंटेंस जो कोमा से अलग होता है और एक सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर बंद होता है। जब इन दोनों सेंटेंस को हम आपस में जोड़ेंगे, कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हमें हटाना पड़ेगा, यहां से निकालना पड़ेगा। और जब कोमा और इन्वर्टेड कोमा को जब हम यहां से निकालते हैं तो इनकी जगह हम पेस्ट कर देंगे टू। क्या लगा देंगे? टू लगा देंगे। दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम यूज करेंगे टू। क्या यूज करेंगे? टू। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल में होता है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका सिंपल में होता है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा की जगह हम लगाते हैं दैट। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और सेंटेंस आपका डबल फैमिली से होता है, शुरू होता है, तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, क्योंकि वहां खुद डबल फैमिली जोड़ने का काम करेगी। अगर सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हम कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके लगाते थे इफ या फिर वेदर। अब यहां पे अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस है, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपकी इंपेरेटिव सेंटेंस है तो कोमा और इन्वर्टेड कोमा को हटा करके हमें लगाना होगा टू। क्या लगाना होगा? टू। अब देखते हैं चीजों का एग्जांपल। देखिए,
ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट गो एट वंस। मैंने बोला था कि जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, जो इसकी स्टार्टिंग होगी आपकी, शुरुआत होगी आपकी वर्ब से, और गो यहाँ पे वर्ब है और सेंटेंस का लास्ट हो रहा है फुल स्टॉप से। गो आपकी वर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत हो रही है वर्ब से और सेंटेंस का लास्ट हो रहा है फुल स्टॉप से। और जब भी ऐसा हो तो समझ लेना वो इंपेरेटिव सेंटेंस होता है। ध्यान देना, इसमें कहा ही सेड गो एट वंस। गो एट वंस मींस होता है तुरंत से जाना, तुरंत जाओ। उसने कहा तुरंत जाओ, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो ऑर्डर दे रहा है। इसमें सेंस जो हमने निकाला है वो ऑर्डर का निकाला है, इसलिए इस सैड को हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड में। किसमें चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड में। ही ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, आगे चले हम, आगे चल करके हमें मिला कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके हमें लगाना होगा टू। उसके बाद में टू हमेशा डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के। टू हमेशा अपने साथ डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, इसलिए अगर यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, और रूल कहता था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को चेंज करना होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। यहाँ पे अगर सेंटेंस आपका इंपेरेटिव है और वर्ब आपकी जस्ट टू के बाद आ रही है, अगर टू के बाद जस्ट वर्ब आती है, टू के बाद वर्ब आती है तो टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसीलिए यहाँ पे गो को हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, गो टू गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू हमेशा डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। टू गो एट वंस, ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे, एट वंस, फुल स्टॉप पीछे। ही ऑर्डर्ड टू गो एट वंस। एक और एग्जांपल देखिए, द कैप्टन सेड कैच द बॉल। द कैप्टन सेड कैच द बॉल। अब यहां पे कैप्टन क्या कह रहा है, बॉल को पकड़ने को। इसका मतलब जब कैप्टन है, हमसे सीनियर है, वो ऑर्डर दे सकता है, इसलिए फिर से हमने रिक्वेस्ट तो करेगा नहीं, वो रिक्वेस्ट करता तो इसमें प्लीज वगैरह आता, प्लीज ऐसा कुछ बोलता वो। अब जब ऑर्डर दे रहा है, अगर लग रहा है कि ऑर्डर दे रहा है तो ऑर्डर में चेंज करिए, लग रहा है नहीं दे रहा तो आप इसको आस्क में भी चेंज कर सकते हैं। तो ध्यान देना, द कैप्टन सैड को हमने चेंज कर दिया, या तो आस्क में चेंज कर देना आप, या फिर ऑर्डर में चेंज कर देना किसी में। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम लगा देंगे टू। आगे चले, टू हमेशा डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, इसलिए कैच का कैच आ जाएगा यहां पे। उसके बाद द बॉल, द बॉल पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। द कैप्टन सेड टू कैच द बॉल। उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी आपके। चलिए आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए चीजों का। चलिए एक और सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पे, फादर सैड टू सन डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज। फादर सैड टू सन डू नॉट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट डू नॉट मिक्स अप विद बैड बॉयज। देखिए, फादर ने कहा बेटे से कि बुरे लोगों की संगति में मत रहो। इसका मतलब फादर है जो उसको सलाह दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं कि बुरे लोगों की संगति में मत रहो। चलिए, तो इस सैड को हम, इस सैड टू को हम चेंज कर देंगे एडवाइस में। फादर एडवाइज्ड, सन को सन ही रहने देंगे, फादर एडवाइज सन। सेट टू को चेंज कर दिया एडवाइज में, सन का सन आ गया। आगे चले, आगे मिला हमें कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं हम तो लगा देते हैं टू। क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। फिर आगे चले, आगे चल करके हमें मिला डू नॉट। क्या मिल गया, डू नॉट। तो एक चीज ध्यान देना, यहां पे जब भी सेंटेंस आपका डू नॉट से शुरू होगा, जब भी सेंटेंस आपका डू नॉट से स्टार्ट होगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम हर केस में, एवरी केस में हम इस डू को हटा देंगे। हर बार हमें इस डू को हटाना होगा। जब भी सेंटेंस आपका डू नॉट से शुरू होगा, डू से शुरू होगा, तो हम हर बार इस डू को हटा देंगे।
क्लियर हो गया? चलिए क्लियर हो गया, तो डू को हमने हटा दिया, उसके बाद आया नॉट, लिख दिया। उसके बाद ध्यान देना, टू क्या कहता था, टू एक बात कहता था और ये कहता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। टू क्या कहता है? टू कहता है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, है ना। लेकिन यहां टू के बाद क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को चेंज कर दिया हमने टू में, डू को हमने हटा दिया था, उसके बाद में नॉट आ गया, नॉट आ गया। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि टू कभी भी डिमांड नहीं करता नॉट के। टू किसकी डिमांड करता है? टू डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की। और जब हम आगे चलेंगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मिक्स है, तो मिक्स यहां पे आना चाहिए था, आ गया मिक्स यहां पे, लेकिन टू यहां पे आ रहा है, इसलिए इस टू को हम यहां से उठाएंगे और टू को लिख देंगे नॉट के बाद। टू को हमने यहां से उठाया और टू को कहां पे लिख दिया? नॉट के बाद, नॉट टू। और टू के बाद क्या आ रही है? मिक्स, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब सेंटेंस आपका एकदम से ठीक है। टू क्योंकि डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो टू मिक्स। टू को हम, टू के बाद नॉट कभी नहीं आएगा, नॉट के बाद टू आएगा, तो इसलिए टू आना यहां पे चाहिए था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम टू लगाते हैं, टू यहां पे आना चाहिए था, लेकिन हमने टू को यहां से मूव करा दिया है। क्यों मूव करा है? क्योंकि टू कभी भी डिमांड नॉट की डिमांड नहीं करता है, टू डिमांड करता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, इसीलिए टू को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले लिखते हैं। जब पहले लिखेंगे तो यहां से हमने इस चीज को मूव करा दिया। आ गया समझ में? अब चलते हैं आगे। अप का अप आ जाएगा, विद का विद आ जाएगा, बैड का बैड आ जाएगा और बॉयज का बॉयज आ जाएगा। और पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप, पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस को हमने चेंज किया था सिंपल सेंटेंस में। ठीक है, अब आगे देखिए, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि डू नॉट है, नेगेटिव सेंस आ रहा है और नेगेटिव सेंस के लिए काम करता है फॉरवर्ड। डू नॉट को, डू नॉट इस सेंटेंस में नेगेटिव सेंस है क्योंकि नॉट आ रहा है, और जब नेगेटिव सेंस होता है तो हम इस साइड को फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉरवर्ड होता है ये फॉरवर्ड नेगेटिव सेंस के लिए काम करता है, नेगेटिव सेंस के लिए काम करता है, नेगेटिव सेंस के लिए। फॉरवर्ड हमेशा किसके लिए काम करता है? नेगेटिव सेंस के लिए काम करता है, नेगेटिव चीजों के लिए करता है। नॉट के लिए अगर सेंटेंस में नॉट आता है तो फॉरवर्ड उसके लिए काम करता है। अब एक चीज ध्यान देना, जब इसमें नेगेटिव सेंस है तो सैड टू को हम फॉरवर्ड में भी चेंज कर सकते हैं। चलिए करते हैं फॉरवर्ड, यहां पे लिख दिया हमने फॉरवर्ड। फादर फॉरवर्ड, सन का सन आ जाएगा, ठीक है। फादर का फादर, सेट टू को चेंज कर दिया हमने फॉर, लेकिन सेकंड फॉर्म में फॉरवर्डेड में, फादर फॉरवर्डेड सन। उसके बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमको लगाना था टू, लगा दिया, टू लगा दिया। उसके बाद में ध्यान देना, डू नॉट, डू को तो हमें हटाना था हर केस में, मैंने बोला था एवरी केस में, चाहे कोई सा भी केस हो, डू को हम वहां से मूव करा देंगे। डू को हमें बिल्कुल भी नीड नहीं होगी उसको लिखने की, इसलिए डू तो चला गया। अब बचा नॉट, नॉट यहां पे नेगेटिव सेंस है और जब फॉरवर्ड है यहां पे भी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो एक सेंटेंस में एक चीज केवल एक ही बार लिखी जाती है। जब मैंने फॉरवर्ड यूज कर दिया है, पहले ही उस चीज के लिए रिफ्यूज कर दिया है, मना कर दिया है, तो बार बार मना करने की सेंटेंस में कोई जरूरत नहीं है हमें। जब मैंने पहले ही फॉरवर्ड यूज कर दिया है तो नॉट की जरूरत नहीं है, इसलिए जब नॉट की जरूरत नहीं है तो अब हम डू को हमने पहले हटा दिया था, हर केस में हटाना है, अब हमने नॉट भी हटा दिया, अब हम नॉट को भी राइट नहीं करेंगे। उसके बाद टू के बाद क्या आनी चाहिए थी? डिमांड किसकी चीज की करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? मिक्स। मिक्स का मिक्स ऐसे ही आ जाएगा, अप का अप ऐसे ही आ जाएगा, विद का विद ऐसे ही आ जाएगा, बैड बॉयज की बैड बॉयज ऐसे ही आ जाएगा। चीज समझ में आई नहीं आई? देखिए दोबारा देखिए, फादर, सेट टू को चेंज कर दिया हमने फॉरवर्डेड में, सन का सन लिख दिया, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमने टू लिख दिया,
इतना समझ आ गया होगा। फादर का फादर, सेड टू को फॉरवर्ड में चेंज कर दिया, सन का सन आ गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह हमने टू लगा दिया। अब डू नॉट था, डू को हम लिखते नहीं थे किसी भी केस में, डू को हमें हटाना था। अब नॉट मीन्स भी नेगेटिव सेंस होता है, नॉट मीन्स भी मना करना होता है और फॉरवर्ड मीन्स भी मना करना होता है। जब मैंने पहले ही फॉरवर्ड अप्लाई कर दिया है सेंटेंस में तो नॉट की हमें नीड नहीं है, इसलिए नॉट को भी हम नहीं लिखेंगे। टू डिमांड किसकी चीज की करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो आगे हमें क्या मिला, मिक्स, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। उसके बाद आगे मिला आप, ऐसे की ऐसे ही लिख देंगे। विद का विद, कोई नीड नहीं चेंज करने की, बैड का बैड ऐसे ही, और बॉयज का बॉयज, क्योंकि चेंज नहीं होंगे, और पीछे लगा दिया हमने फुल स्टॉप। और एक सेंटेंस में केवल और केवल चीजें, कौन सी चीजें चेंज होती हैं, एक सेंटेंस में जो चीजें चेंज होती हैं वो होता है आपका पर्सन या फिर होता है टेंस। टेंस चेंज होगा या फिर पर्सन चेंज होगा।